दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न साझा करने जा रहा हूं जिसने न केवल साधारण लोगों को बल्कि विद्वानों, इतिहासकारों और धर्मशास्त्रियों को भी सदियों से उलझाए रखा है। वह प्रश्न है, यीशु 12 वर्ष और 30 वर्ष के बीच कहां थे? बाइबल हमें उनके जन्म की अद्भुत कहानी बताती है। बाइबल हमें उनके 12 साल की उम्र तक की घटनाओं का चित्रण देती है, लेकिन उसके बाद अचानक बाइबल खामोश हो जाती है। फिर जब हम पन्ने पलटते हैं तो अचानक यीशु 30 साल के युवा के रूप में दिखाई देते हैं, जब वे बपतिस्मा लेने आते हैं और सार्वजनिक सेवकाई की शुरुआत करते हैं, यानी बीच के पूरे 18 साल का अंतराल। इस दौरान क्या हुआ? यीशु कहाँ थे? क्या उन्होंने किसी दूसरे देश की यात्रा की? क्या उन्होंने किसी और धर्म की शिक्षा ली? या फिर पूरी सच्चाई कुछ और है? दोस्तों, इस रहस्य ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुछ ने इसे लेकर कहानियां गढ़ी, कुछ ने झूठे दावे किए, कुछ ने अपनी कल्पना से मिथक रच दिए। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सचमुच बाइबल हमें इस विषय पर कुछ नहीं बताती? या फिर परमेश्वर ने जानबूझकर इस हिस्से को छुपा रखा है? आज हम इस रहस्य की पहली कड़ी की शुरुआत करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे सत्य झूठ से अलग होता है। सबसे पहले हम उस बात को देखें जहां से यह कहानी शुरू होती है। यीशु का जन्म साधारण मनुष्य की तरह नहीं हुआ। उनका जन्म दिव्य था। उनका जन्म भविष्यवाणी के अनुसार हुआ था। नबी यशायाह ने पहले ही कह दिया था, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यशायाह अध्याय 7 वचन 14। और ठीक वैसा ही हुआ। मरियम ने, जो कुंवारी थी, पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई और यीशु को जन्म दिया। उनके जन्म के समय स्वर्गदूतों ने गडेरियों को प्रकट होकर कहा, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो प्रभु मसीह है। लूका अध्याय 2 वचन 11। विदेश से आए ज्योतिषी भी तारों के मार्गदर्शन से उस शिशु को देखने पहुंचे। उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस भेंट किया। यह सब बातें बताती हैं कि यीशु कोई साधारण शिशु नहीं थे। उनका जन्म संसार के उद्धार के लिए हुआ था। लेकिन उसी समय राजा हेरोदेस को जब यह समाचार मिला तो उसके हृदय में ईर्ष्या भर गई। उसने यहूदियों के राजा को मार डालने की योजना बनाई। परमेश्वर ने स्वप्न में यूसुफ को चेताया कि वे बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र चले जाएं। यूसुफ ने आज्ञा मानी और परिवार को लेकर मिस्र चले गए। जब हेरोदेस मर गया तब परमेश्वर ने उन्हें वापस बुलाया और वे नासरत नामक नगर में जाकर बस गए। इसीलिए यीशु को आगे चलकर नासरी कहा गया। यह हमें बताता है कि परमेश्वर की योजना हर कदम पर चल रही थी। अब आते हैं उस घटना पर जो इस रहस्य का दरवाजा खोलती है। जब यीशु 12 साल के हुए तो वे अपने माता पिता के साथ पास्का पर्व मनाने यरूशलेम गए। उत्सव समाप्त होने के बाद सब लोग घर लौटने लगे, लेकिन यीशु यरूशलेम में ही रह गए। 3 दिन बाद उनके माता पिता ने उन्हें मंदिर में पाया। वह वहां के शिक्षकों के बीच बैठे थे। वे उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और उनके प्रश्नों का उत्तर भी दे रहे थे। सब लोग उनकी समझ और ज्ञान पर चकित थे। उनकी माता ने कहा, बेटा, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम बड़े दुख में तुझे ढूंढते रहे। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के काम में होना चाहिए? लूका अध्याय 2 वचन 39। सोचिए, यह एक 12 साल का बालक कह रहा था। यह स्पष्ट था कि वह पहले से ही अपनी बुलाहट को जानता था। इसके बाद लूका अध्याय 2 वचन 51 से 52 में केवल इतना लिखा है, वह उनके साथ नासरत आया और उनके अधीन रहा, और वह ज्ञान और डील डॉल और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। लेकिन इसके आगे बाइबल अचानक चुप हो जाती है। सीधे अगली बार हम यीशु को 30 साल की उम्र में देखते हैं, जब वे बपतिस्मा लेने आते हैं, यानी पूरे 18 साल की खामोशी। दोस्तों, यही वह खाली जगह है जिसे लोगों ने अपनी अपनी कल्पनाओं से भर दिया। कुछ कहते हैं यीशु भारत आए थे। यहां उन्होंने ऋषियों से योग और ध्यान सीखा। वे बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में आए। कुछ कहते हैं वे रोम या यूनान गए थे। वहां उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। कुछ कहते हैं उन्होंने तिब्बत और फारस में शिक्षा ली।
लेकिन क्या बाइबल इसका कोई समर्थन करती है? नहीं। बाइबल कभी नहीं कहती कि यीशु नासरत से बाहर इस तरह की यात्राओं पर गए। ये सब दावे केवल झूठ और कल्पना है। अब सवाल उठता है, परमेश्वर ने इस 18 साल की अवधि को क्यों छुपाया? क्यों हमें बाइबल में इसके बारे में कोई विस्तार नहीं मिलता? दोस्तों, इसका उत्तर बहुत गहरा है। यह समय यीशु के लिए तैयारी का समय था। यह समय था साधारण इंसान की तरह जीवन जीने का। यह समय था परिवार के अधीन रहने और आज्ञाकारी बनने का। यह समय था बढ़ई का काम सीखने और रोजमर्रा की जिम्मेदारी निभाने का। अगर बाइबल इस समय के बारे में विस्तार से लिखती तो लोग इसे भी चमत्कारों से जोड़ देते। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि यीशु का यह जीवन बिल्कुल साधारण और छुपा हुआ रहे, ताकि जब वह 30 साल की उम्र में प्रकट हों तो यह स्पष्ट हो कि उन्होंने न केवल दिव्यता से बल्कि पूर्ण मानवता से भी जीवन जिया है। अब आप सोचिए, जब बाइबल चुप होती है तो इंसान हमेशा जिज्ञासु हो जाता है। वह अपनी कल्पना से बातें जोड़ने लगता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस खामोशी को भी सुने, क्योंकि परमेश्वर की खामोशी भी संदेश देती है। जैसे पुराने नियम और नए नियम के बीच 400 साल का मौन काल था, वैसे ही यीशु के जीवन का यह समय भी परमेश्वर की योजना के तहत छुपा हुआ था। असली सवाल अभी बाकी है, क्या सचमुच यीशु भारत या किसी और देश गए थे? क्या इन दावों का कोई सबूत है? और अगर नहीं, तो बाइबल हमें इस खामोशी से क्या सिखाना चाहती है? इसका उत्तर हम आगे खोलेंगे, जहां हम झूठे दावों को एक एक करके तोड़ेंगे और सच्चाई को बाइबल से साबित करेंगे। असली सवाल यह है, क्या यह सच है या यह केवल एक झूठ है जो लोगों ने प्रचारित किया है? आज हम इसी रहस्य का दूसरा अध्याय खोलते हैं, जहां झूठ और सच्चाई आमने सामने खड़े होंगे। शायद आपने भी सुना होगा कि यीशु किशोर अवस्था में भारत आए थे। कुछ किताबें दावा करती हैं कि वे बौद्ध मठों में शिक्षा लेने आए थे। कहा जाता है कि उन्होंने योग और ध्यान सीखा। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि उनकी शिक्षाएं गीता और बौद्ध ग्रंथों से मिलती जुलती हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल है, क्या बाइबल इसका जिक्र करती है? क्या किसी विश्वसनीय इतिहासकार ने यह लिखा है? उत्तर है नहीं। इसका कोई भी ऐतिहासिक सबूत नहीं है। यह सिर्फ कल्पना है, जिसे कुछ लोगों ने 18वीं और 19वीं सदी में फैलाना शुरू किया, ताकि यीशु को एक और गुरु साबित किया जा सके। बाइबल में बार बार साफ लिखा है कि यीशु नासरत में बड़े हुए। लूका अध्याय 2 वचन 51 कहता है, वह उनके साथ नासरत आया और उनके अधीन रहा। और मत्ती अध्याय 2 वचन 23 कहता है, वह नासरत नामक नगर में जाकर रहने लगा, ताकि जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि वह नासरी कहलाएगा। तो साफ है, यीशु कहीं बाहर नहीं गए थे, वे नासरत में ही थे। कई लोग दावा करते हैं कि यीशु ने बौद्ध धर्म सीखा और उनकी शिक्षा उसी पर आधारित है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यीशु ने बौद्ध धर्म सीखा होता तो उनकी शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता? बौद्ध धर्म कहता है, निर्वाण प्राप्त करो और आत्मा का अंत हो जाएगा। लेकिन यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी नहीं मरेगा। यूहन्ना अध्याय 6 वचन 35। दोनों शिक्षाएं बिल्कुल अलग हैं। बौद्ध धर्म आत्मा को मिटा देने की बात करता है, यीशु आत्मा को अनंत जीवन देने की बात करते हैं। तो कैसे कहा जा सकता है कि यीशु ने बौद्ध धर्म सीखा? उनकी शिक्षा अनोखी थी, अनंत जीवन देने वाली थी और परमेश्वर से आई थी। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु रोम और यूनान गए, वहां उन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़ा। लेकिन क्या आपको पता है, यूनान और रोम का दर्शन मनुष्य की बुद्धि पर आधारित था, लेकिन यीशु की शिक्षा परमेश्वर की आत्मा से भरी हुई थी। लोगों ने यीशु को सुनकर कहा, यह मनुष्य ऐसा क्यों बोलता है? इसकी यह शिक्षा किस प्रकार की है? यह तो अधिकार के साथ बोलता है, न कि शास्त्रियों की तरह। मरकुस अध्याय 1 वचन 22। सोचिए, अगर यीशु ने यूनानी या रोमी दर्शन पढ़ा होता तो लोग ऐसा क्यों कहते? वे तो कहते कि उनकी शिक्षा दूसरों जैसी है। लेकिन वे कहते हैं, यह अलग है, यह अनोखी है। इसका मतलब है कि यीशु की शिक्षा इंसानी बुद्धि से नहीं,
बल्कि स्वर्गीय अधिकार से आती थी। दोस्तों, कुछ लोग लॉस्ट गॉस्पल, गुप्त किताबें और अज्ञात पांडुलिपियां दिखाकर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि यीशु कहीं और गए थे। लेकिन सच यह है कि ये किताबें बाइबल का हिस्सा नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनमें झूठ और विरोधाभास भरे हुए हैं। ये किताबें बाइबल लिखे जाने के सदियों बाद लिखी गईं। इनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। परमेश्वर ने केवल वही बातें बाइबल में शामिल होने दी जो सत्य थीं और पवित्र आत्मा से प्रेरित थीं। बाकी सबको अप्रामाणिक और झूठा कहकर अलग कर दिया गया। इसलिए हमें किसी लॉस्ट गॉस्पल के पीछे नहीं जाना चाहिए। सत्य केवल बाइबल में है। अब आइए देखें कि बाइबल हमें क्या बताती है। लूका अध्याय 2 वचन 21 से बाज़ेन साफ कहता है, वह उनके साथ नासरत आया और उनके अधीन रहा, और वह ज्ञान और डील डॉल और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। इसका मतलब है कि यीशु अपने माता पिता के साथ नासरत में रहे। वह आज्ञाकारी बने, वे ज्ञान और कद में बढ़े और परमेश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। यानी उनकी पूरी किशोर और युवावस्था नासरत में गुजरी। वे कभी भारत, यूनान, रोम या तिब्बत नहीं गए। अब सवाल है, अगर यीशु नासरत में ही थे तो बाइबल ने इस समय को विस्तार से क्यों नहीं लिखा? दोस्तों, इसका उत्तर गहरा है। यह समय यीशु का तैयारी का समय था। यह समय था साधारण इंसान की तरह जीवन जीने का। यह समय था आज्ञाकारिता सीखने का। यह समय था अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने का। बाइबल हमें यह नहीं बताती क्योंकि यह उनका सार्वजनिक कार्यकाल नहीं था। यह उनका निजी और छुपा हुआ समय था। परमेश्वर ने जानबूझकर इसे रहस्य में रखा ताकि जब यीशु 30 साल की उम्र में प्रकट हों तो दुनिया देखे कि वह न केवल दिव्य हैं बल्कि पूरी तरह मानव भी हैं। दोस्तों, इस बात से हमें एक अद्भुत सीख मिलती है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें छुपा कर रखता है। लोग हमें नहीं जानते, कोई हमें पहचानता नहीं। हम सोचते हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? लेकिन याद रखिए, जब परमेश्वर चुप है तब भी वह हमें तैयार कर रहा है। यीशु ने भी 18 साल का समय छुपकर बिताया और जब समय पूरा हुआ तभी परमेश्वर ने उन्हें प्रकट किया। तो अगर आपके जीवन में परमेश्वर चुप है तो डरिए मत, वह आपको भी तैयार कर रहा है। अब भी एक सवाल बाकी है, आखिर क्यों परमेश्वर ने इन 18 सालों को छुपा कर रखा? इसका हमारे विश्वास और हमारे जीवन के लिए क्या अर्थ है? इसका उत्तर हम आगे खोलेंगे, जहां हम इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर ने इस समय को क्यों छुपाया और यह समय हमारे लिए क्या संदेश देता है। कई लोग यह सोचते हैं कि अगर बाइबल चुप है तो शायद यीशु कहीं बाहर गए होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बाइबल की चुप्पी ही सबसे बड़ा प्रमाण है। बाइबल का हर वचन हमारे विश्वास के लिए लिखा गया है। अगर यीशु भारत, यूनान या रोम गए होते तो बाइबल उसका जिक्र जरूर करती, लेकिन इसके बजाय बाइबल बार बार यही कहती है, वह नासरत में जाकर उनके अधीन रहा। लूका अध्याय 2 वचन 21, यीशु ज्ञान और डील डॉल में और परमेश्वर व मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। लूका अध्याय 2 वचन 22। मतलब साफ है, यीशु किसी और जगह नहीं बल्कि अपने परिवार और नगर नासरत में ही रहे। अब सवाल उठता है कि परमेश्वर ने इन 18 सालों को छुपा क्यों लिया? बाइबल यह स्पष्ट करती है कि यह समय तैयारी का समय था। साधारण जीवन की तैयारी। यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर भी सामान्य जीवन में रहे। उन्होंने बढ़ई का काम किया, अपने परिवार का ख्याल रखा और साधारण इंसान की तरह जीवन बिताया। यह हमारे लिए एक गहरी सीख है, क्योंकि आज बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका बुलावा, उनकी सेवा, उनकी महिमा तुरंत दिखाई दे। लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि बड़ी सेवकाई से पहले छुपा हुआ जीवन जरूरी है। आज्ञाकारिता की तैयारी। लूका अध्याय 2 वचन 51 कहता है कि यीशु अपने माता पिता के अधीन रहे। परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी उन्होंने मानवीय आज्ञाकारिता सीखी। यह हमारे लिए एक संदेश है कि परमेश्वर हमें तब तक बड़ी बुलाहट में इस्तेमाल नहीं करते जब तक हम छोटे छोटे कामों में आज्ञाकारी नहीं बन जाते। आत्मिक तैयारी। यीशु ने प्रार्थना,
परमेश्वर के साथ संगति और पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन से अपने जीवन को मजबूत किया। जब 30 साल की उम्र में वे बपतिस्मा लेने आए तो स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। यह तैयारी बिना छुपे हुए समय की संभव नहीं थी। 3. हमारे लिए छुपे हुए समय का संदेश। दोस्तों, आज इस रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। यीशु के जीवन के ये 18 साल हमें बताते हैं कि 1. जब परमेश्वर चुप है तब भी वह काम कर रहा है। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी अभी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। 2. आज्ञाकारिता सबसे बड़ी तैयारी है। अगर परमेश्वर का पुत्र भी माता पिता के अधीन रहा तो हमें भी आज्ञाकारी होना चाहिए। 3. साधारण काम भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। यीशु बढ़ई का काम करते रहे, लेकिन वही बढ़ई दुनिया का उद्धारकर्ता बना। अब सवाल उठता है कि अगर बाइबल इतनी स्पष्ट है तो लोग क्यों कहते हैं कि यीशु भारत गए थे? इसका कारण है, लोग बाइबल की सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं। अगर यीशु भारत में गए होते और किसी दूसरे धर्म को सीखा होता तो लोग यह दावा कर सकते थे कि बाइबल अधूरी है और अन्य धर्म भी उतने ही सही हैं। लेकिन बाइबल पूरी है और यह कहती है कि उद्धार केवल मसीह में है। इसलिए ये सारी कहानियां झूठ हैं, ताकि लोगों का ध्यान असली सत्य से भटकाया जाए। अब हम इस सवाल का स्पष्ट उत्तर देखते हैं। यीशु 12 वर्ष और 30 वर्ष के बीच कहां थे? उत्तर है, वह नासरत में ही थे, अपने परिवार के साथ आज्ञाकारिता में, परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते हुए। यही बाइबल की सच्चाई है। कहीं और जाने, भारत आने या किसी और शिक्षा लेने का कोई प्रमाण बाइबल में नहीं है। अगर यीशु ने धैर्य से छुपा हुआ समय बिताया तो हमें भी इंतजार करना सीखना है। अगर यीशु ने साधारण काम किया तो हमें भी यह मानना है कि छोटा काम भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो सकता है। अगर यीशु ने आज्ञाकारिता सीखी तो हमें भी परमेश्वर और अपने परिवार के अधीन रहना चाहिए। याद रखिए, परमेश्वर के साथ छुपा हुआ समय ही हमारी बुलाहट की सबसे बड़ी तैयारी है। तो दोस्तों, अब यह रहस्य पूरी तरह खुल चुका है। यीशु कहीं बाहर नहीं गए। वे नासरत में रहे, अपने माता पिता के अधीन और परमेश्वर की योजना में बढ़ते हुए। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर का समय सबसे उत्तम है। जब वह चुप रहता है तब भी वह हमें तैयार कर रहा होता है, और जब सही समय आता है तो वह हमें अपने महान उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज अगर आपके जीवन में भी सब कुछ शांत है, अगर लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे, तो निराश मत होइए। यीशु के 18 साल छुपे हुए थे, लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी सेवा के लिए नींव बने। याद रखिए, परमेश्वर की चुप्पी उसकी सबसे गहरी योजना का हिस्सा होती है, और यही इस विषय का सबसे बड़ा रहस्य है।